हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। 8.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और समझ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें समझते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको बच्चों। दे रखा है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये समलंब है बच्चों। अब इसके अंदर दो बातें उसने एक्स्ट्रा दे दी है। एक तो AB और CD पैरेलल है, मतलब AB और CD आपस में पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी बच्चों AD बराबर BC भी है, मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में बराबर है। अब इसके बाद आपसे कहा है कि आपको ये चार चीजें आपको प्रूफ करना है। फिर प्रूफ करने के बाद जब आप बुक में देखोगे आपके, तो वहां आप लास्ट में एक हिंट देखोगे और वहां हिंट में लिखा हुआ है कि जो सी है ना, यहां से आपको एक लाइन बनाना है। और वो कैसे बनाना है? एडी के पैरेलल। तो चलो बच्चों बनाते हैं सी से एक लाइन, और वो भी कैसे बनाएंगे आप? एडी के पैरेलल। ये एक लाइन मैंने यहां बना दी। और एक और चीज कहा है कि ये जो ए बी है ना, इसको आगे बढ़ाया गया है बच्चों। चलो ए बी को भी आगे बढ़ा देते हैं। ये लो, ए बी को मैंने आगे बढ़ा दिया। तो आगे यूं कहा है कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं मिलकर उस पॉइंट को नाम ई दिया गया है। क्या दिया गया है? ई। तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो आपका कुछ डायग्राम ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है, हिंट की मदद से आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आपको लाना क्या है? ए बराबर बी। तो देखो शुरुआत करते हैं। पहले उससे पहले बच्चों इसकी एक मदद ले लेते हैं। आपको पता है बच्चों, ये लाइन जो है ना, इसके क्या जा रही है? पैरेलल जा रही है। और नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल है। तो अपन कह सकते हैं कि यार ए बी और सी डी, ये तो पहले से क्या था? पैरेलल था। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन की मदद से एडी और सीई, ये भी क्या गया? पैरेलल। तो एक और चीज मिली, एडी और सीई भी क्या है? पैरेलल। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेटरल में अगर आमने सामने वाली लाइन पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि यार ये ए डी सी ई जो है ना, वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख सकते हैं अपन, हेंस ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों अब ये पैरेललोग्राम हो चुका है। तो पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम की मदद से अपन अपने फर्स्ट पार्ट को लेके आने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहां आप देख सकते हैं कि यार ये ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम है। ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम है। और आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, मतलब समांतर होती है। तो आपको पता है बच्चों, जब लाइन पैरेलल होती है और उसको कोई लाइन कट करे तो अंदर वाले एंगल्स को प्लस करने पर 180 आता है। तो आप कह सकते हैं ए और ई को अगर मैं प्लस करूं, किस किस को? ए और ई को अगर मैं प्लस करता हूं यहां, तो किसके बराबर आएगा? यहां 180 के बराबर आएगा। यहां रीजन लिखना बच्चों, को इंटीरियर एंगल, जिसे बोलते हैं आप आसन्न कोण। ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो बच्चों, यहां पर आप देखोगे एक और चीज की, यार ये बी पर दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये अंदर की तरफ और एक ये बाहर जो कंस्ट्रक्शन के बाद बना था। ये लाइन पर बन रहे हैं, और लाइन पर आपको पता है एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा एंगल बनते हैं, तो उन्हें प्लस करने पर 180 आता है। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पर अपन एक और चीज लिख सकते हैं बच्चों कि बी प्लस, एक तो बी ही हो गया और एक ये बाहर बना था ये वाला, इसका नाम पूरा लिखेंगे अपन ई बी सी। ठीक है, ई बी सी, इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये भी किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। ठीक है, इसे दूसरी इक्वेशन दे देते हैं और यहां लिखेंगे अपन बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसे बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन की मदद से एक नई इक्वेशन बनाएंगे अपन यहां बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे कि यार ये भी 180 के बराबर आ रहा है और ये भी 180 के बराबर आ रहा है, मतलब दोनों का RHS बराबर है। तो इन दोनों का LHS भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर हो सकते हैं। तो A प्लस E बराबर आ जाएगा बच्चों बी प्लस ई बी सी के। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन आपके पास आ गई। लेकिन आपको लाना था बच्चों ए बराबर बी, लेकिन आपके पास ए बराबर बी नहीं आया। अगर ये दोनों हट जाते हैं तो ए बराबर बी बचा रह जाएगा।
अब कैसे इन दोनों को यहां अपन हटाएं, तो इसके लिए देखो बच्चों अपन फिर से मदद लेंगे पैरेललोग्राम की। तो आपको पता है बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली लाइंस क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये एडी जो है ना वो बराबर होगा ईसी के। एडी बराबर होगा ईसी के। तो यहां अपन कह सकते हैं एडी बराबर ईसी। क्यों कहेंगे बच्चों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और इसके अलावा आपको एक और पता है बच्चों कि एडी जो है ना वो बराबर है बीसी के। ये कैसा है? तो ये आपको गिवन था। अब इन दोनों में देखो बच्चों, आप इन दोनों में देखोगे तो एडी और एडी सेम आ रहा है, तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर ईसी बराबर आएगा बीसी के। ईसी बराबर आएगा बीसी के। अब ईसी और बीसी जैसे बराबर आया ना, तो आप इस ट्राइंगल पे नजर मारो थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि यार एक तो ईसी और एक बीसी दोनों बराबर हैं। अब आपको पता है जब किसी ट्राइंगल में दो लाइंस बराबर होती हैं तो उनकी सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बस बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको इनके सामने वाले एंगल बराबर कर देना है। तो यहां लिखेंगे आप एक तो ईबीसी बराबर होगा बच्चों एंगल ई के। अब कुछ भी नहीं करना, इसको इक्वेशन थर्ड में रख देना है आपको। तो रखते बच्चों बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जैसे रखोगे आप यहां पर, तो आप देख सकते हैं ईबीसी की जगह अपन ई रख सकते हैं। तो बच्चों रखते हैं यहां पर ए ऐसा का ऐसा, ई ऐसा का ऐसा, बी भी ऐसा का ऐसा, और ईबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ई लिख सकता हूं। जैसे ई से ई कटेगा बच्चों, तो आपके पास बचा रह जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ आपका यहां से। अब लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। उससे पहले इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। तो देखो बच्चों यहां पर अपन लेने जा रहे हैं कौन से पार्ट को? सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट को कैसे करें? तो बच्चों आपको पता है एबीसीडी ट्रेपीजियम था। ट्रेपीजियम होने की वजह से ऊपर नीचे वाली लाइन पैरेलल थी, यहां देख सकते हैं आप। तो यहां पर बच्चों अगर इन दोनों एंगल्स को मैं प्लस करूं तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 180। रीजन लिखेंगे बच्चों को इंटीरियर एंगल लिख देना आप, और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी यहां पर 5। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों बी और सी को जब आप प्लस करेंगे, इसको बी और सी को प्लस करेंगे क्योंकि ये भी अंदर की तरफ है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनको प्लस करने पर भी 180 आएगा, और ये इक्वेशन आपकी आएगी 6 वाली। अब 5 और 6 की मदद से बच्चों आप देखेंगे कि यार इनका आरएचएस बराबर है, तो इनका एलएचएस भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा बच्चों। तो आप कह सकते हैं ए प्लस डी बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के। बराबर हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, आपको ये इक्वेशन 4 की मदद ले लेना है यहाँ पर। तो बच्चों लेते हैं बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 की जैसे मदद लेंगे ना बच्चों, तो आप देखोगे कि ए बराबर बी है। क्या है? ए बराबर बी है। तो यहाँ पर ए की जगह में बी लिख सकता हूँ या बी की जगह ए लिख सकता हूँ। तो ए की जगह लिखेंगे यहाँ बी, और यहाँ डी ऐसा का ऐसा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ऐसा का ऐसा। बी से बी कट जाएगा, आपके पास बचा रह जाएगा डी बराबर सी। अब आप देख सकते हैं दूसरे पार्ट में क्या लाना था? डी बराबर सी या सी बराबर डी। तो यहाँ देखो आपका ये पार्ट भी आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका सेकंड पार्ट भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों थर्ड पार्ट को। उससे पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको रफ करके थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इस पार्ट का अपन यूज करेंगे, जिसको मैंने यहाँ रहने दिया, बाकी सब यहाँ रफ कर दिया है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखो दो ट्राइंगल है, एक तो एबीसी। अब एबीसी कहाँ है? तो एबीसी तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है बच्चों, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक लाइन बनाओगे ए से सी तक, तो आपको एबीसी दिख जाएगा। और एसी बी ए डी की बात करें तो बी ए डी मतलब आपको फिर एक और लाइन बनाना पड़ेगी, जब जाके आपको बी ए डी दिखेगा। तो यहाँ आप दो ट्राइंगल देख सकते हैं बच्चों, एक तो एबीसी, ये एबीसी तो कुछ ऐसे बना हुआ है, ए बी और सी। ठीक है, और बी ए डी की बात करें अपन बच्चों, तो बी ए डी कुछ ऐसे बना हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बी ए डी कुछ ऐसे बना हुआ है। ये आपके पास ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर डी है। अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट लाना है। क्या लाना है? कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों पकड़ते इन दोनों ट्राइंगल को। एक तो है ट्राइंगल आपका
ABC और दूसरा है BAD। चलो कॉन्ग्रेंट लाते हैं। कॉन्ग्रेंट लाने के लिए तीन तीन चीजें बराबर करेंगे। सबसे पहले दोनों में क्या दिख रहा है, AB, तो बच्चों लिख देंगे AB बराबर AB। दोनों में है तो यह लिख देना कॉमन साइड। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखोगे बच्चों की यार A बराबर आ रहा है B के। क्यों बराबर आ रहा है, क्योंकि अपन लेके आए थे, यहाँ देख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं A बराबर आएगा B के। ये लिख देना इक्वेशन 4 से आया बच्चों, है ना, समीकरण 4 से आया। अब तीसरी चीज क्या बराबर लाए, तो तीसरी चीज यहाँ देख सकते हो बच्चों आप, क्या दे रखा था आपको, AD बराबर BC। AD और BC बराबर दे रखे थे, तो ये भी लिख देंगे आप यहाँ पर AD बराबर BC। यहाँ लिख देना बच्चों गिवन है मतलब दिया है। अब रूल लगाते हैं बच्चों, तो दो तो साइड और एक एंगल आ गया, तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड, और दोनों ट्राइंगल अब क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं ABC कॉन्ग्रेंट हो गया है BAD के। ये लो बच्चों आपका थर्ड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चौथे पार्ट में आपको लाना था AC बराबर BD। अब AC देखो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और BD इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये दोनों क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो CPCT लगेगा बस सीधा सा। तो चौथे पार्ट में आपके पास क्या लगा देना, बाय CPCT। CPCT से आप कह देंगे बच्चों यहाँ पर कि AC बराबर होगा BD के, और आपका चौथा पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट होती है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।